खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में शुरुआत जहाँ जम्मू कश्मीर से करेंगे। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर किस तरीके की बातें हो रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली से लेकर फिर वादी कश्मीर की ओर आएंगे, कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली की सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बात करेंगे और 9:40 पर हस्बे वादा आपके सामने हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी। आप अपनी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। 9:40 के तीसरे पड़ाव पर जब आपके साथ मिलेंगे तो आप और हम बराह रास्त बात करेंगे। ये तो 9:40 का वक्त होगा, लेकिन अभी आप हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक हकीकत पहुंच सके जम्मू कश्मीर की, क्योंकि मनफी प्रोपेगेंडा जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर चल रहा है उसका तोड़ करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आपको सबसे पहले बताते हैं कि माजी के आईने में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। यानी 2 दिसंबर माजी में कुछ अहम तरीन वाक़ात पेश करेंगे आपके सामने आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली स्टूडियो से हम राह रास्त हैं, आप हमारे साथ अगले 1.5 घंटे तक रहेंगे। आखिरी 20 मिनट सिर्फ आपके लिए हैं। आप लाइव कॉल्स के प्रोग्राम में अपनी बात रखें और मुतलका हुकाम तक अगर कोई शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो प्रोग्राम के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक और सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की। 2 दिसंबर आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस पर बात होना जरूरी है और तारीख में आज का दिन मुख्तलिफ वाक़यात बयान करता है। जैसे कि 1848 में आज ही के दिन फ्रांस में जोसेफ अव्वल जो कि ऑस्ट्रिया के शहंशाह बने। इसके बाद 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क़याम, कल यौम तासीस मनाया गया, लेकिन बाकायदा अमल जो है वो आज के दिन साल 1965 में हुआ था। BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भारत के अंदर 1976 में फेडल कास्त्रो क्यूबा के सदर बने और ये उस वक्त सदर बने थे जब यहां पर कत्लो गारत आम हुई थी और उसके बाद अमनो कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के वादे के साथ दोबारा इक्तदार में लौटे थे। 1989 में आज ही का दिन था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुल्क के 7वें वज़ीर आज़म बने। 1852 में आज ही का दिन जब नेपोलियन 3 फ्रांस का शहंशाह करार दिया गया था। साल था 1971 और दिन 2 दिसंबर का मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानिया से आज ही के दिन आज़ादी का ऐलान किया था और आज एक खास दिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए है क्योंकि 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया से उसने आज़ादी का बाकायदा ऐलान कर दिया था। चलिए जी, आज के दिन के बाद ज़रा अहम तरीन खबरों पर आते हैं। चूँकि दिसंबर का महीना है और आहिस्ता आहिस्ता करके फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है, नए बजट की तैयारियां हो रही हैं और जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से दिसंबर का महीना इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक के बाद एक मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से होने जा रही है और 2 अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर दिसंबर वस्त में होने जा रहे हैं। यानी ये जो दिसंबर वस्त में 2 मीटिंग्स होनी है। एक मीटिंग फाइनेंशियल रिव्यू होगा, बजट एलोकेशन और बजट के हवाले से होगा और दूसरी मीटिंग रवा महीने के वस्त तक होने की सूरत ये जो है उसमें जो बड़ा एजेंडा होगा वो सिक्योरिटी सूरत हाल होगा। यानी एक मीटिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होगी और एक मीटिंग होगी जनाब वजारत दाखिला के अंदर। 2 अहम तरीन इजलास इस महीने होने जा रहे हैं। और जब हम पहले बजट की बात करें तो याद रखिएगा कि ये तीसरा बजट होगा यूनियन टेरिटरी का जो पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश किया जाएगा। अब ये पार्लियामेंट के अंदर पेश क्यों किया जाएगा, उसके पीछे बड़ी वजह ये कि जम्मू कश्मीर असम्बली तहलील हो गई है, अवामी मुंतखबा हुकूमत है नहीं, इसलिए बजट जो सारा है वो ऐवान के अंदर पेश होना है, पार्लियामेंट के अंदर पेश होना है और ये तीसरा कंटिन्यूसली बजट होगा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। और इस सिलसिले में रियासती इंतजामिया और दिल्ली हुकूमत के बीच सलाह मशरूं का सिलसिला लगातार तेज हो गया है और फाइनेंशियल बजट को प्रिपेयर करने के हवाले से जो लास्ट क्वार्टर्स की मीटिंग चल रही थी साल 2021-22 के हवाले से, उसमें एक हतमी खाका खींचने की कोशिश की गई कि साल
22 और 23 का बजट किस तरीके का होना है, और इस सिलसिले में चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के मामलात हो, या दीगर कैटेगरीज के तहत जो फंड्स रिलीज किए जाने हैं, उस पर मरकज और रियासती इंतजामिया के बीच सलाह मशवरा और तेज हो गया। और यह भी माना जा रहा है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेक होल्डर्स यानी जिनमें ताजर अंजुमने हैं और दीगर इदारा जाते हैं, उनके साथ भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो लगातार मशावरत कर चुकी है, और साथ साथ मरकजी वजारत खजाना ने भी उनसे तजवीज़ें जो है वो तलब की है, चाहे CIA हो या दीगर इदारा जात हो। तो इस माह की 15 तारीख तक अहम तरीन इजलास जो है वो दिल्ली के अंदर होगा और बजट को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल के हवाले से भी एक अहम तरीन इजलास जो है वो दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, और 15 तारीख के बाद माना जा रहा है कि वज़ीर दाखिला जो है वो एक बार फिर सलामती सूरत हाल का आज खुद जायजा लेंगे। तो ये मीटिंग जो दूसरी मीटिंग होगी ये इंतहाई अहम होगी। एक तरफ से जहां इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल डायमेंशंस के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, वहीं पर जो बजट का मामला है, चूंकि सारी इस वक्त जम्मू कश्मीर का सारा इंतजाम जो है वो मरकजी वजारत दाखिला से चल रहा है, तो इस हवाले से ये इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ और पेशकदमी जो है वो इसमें होने जा रही है। तो ये दो इजलास जो है इस महीने के वस्त तक 15 तारीख तक होने जा रही है। आज 2 तारीख है, 15 तारीख तक ये दोनों इजलास जो है वो मुकम्मल होंगे। बजट को भी हतमी शक्ल दी जाएगी और सलामती सूरत हाल पर भी वज़ीर दाखिला जो है तीसरी बार मीटिंग लेंगे पिछले 2 महीनों के दौरान। चलिए, मीटिंग के हवाले से बात हो रही थी, अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर पुलिस की भी करते हैं। सलामती सूरत हाल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मर्द पुलिस एहलकार हैं उनके साथ खवातीन का रोल भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर क्या होना चाहिए, इस पर जब सालाना कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बल्कि कौमी कॉन्फ्रेंस, गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस लखनऊ के अंदर भी हुई, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और कई सिफारिशात यहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने रखी गई। लेकिन साल था 2016, गुड़गांव हरियाणा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त, जो कि होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD, जनवरी के महीने में BPRD की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कुछ सिफारिशात रखी गई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया था कि खवातीन के लिए रिजर्व कोटा जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर होना चाहिए था। और वो दिन और ये दिन यानी साल 2016 में गुड़गांव में जनवरी के महीने के अंदर यह इजलास होता है, कौमी कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन आज 2021 खत्म होने जा रहा है, खवातीन के साथ अभी तक एक तरह से ये कहें कि इंसाफ नहीं हो सका और साल 2016 में पेश की गई सिफारिशात पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान या महकमा दाखिला अभी तक काम नहीं कर सका, जिसकी बुनियाद पर जो खवातीन के लिए रिजर्वेशन का इंतजार था वो 5 बरसों के मजीद इस तवील अरसे के बाद भी और भी लंबा होता जा रहा है। खवातीन को भी एक कोटा देकर 33% रिजर्वेशन के तहत उनकी तैनाती या उनकी भर्तियां जो है पुलिस के अंदर कयाम अमल में लाई जानी थी, लेकिन 5 बरसों तक इस पर जो सिफारिशात वहां पर रखी गई थी उन पर अभी तक मुख्तलिफ सतहों पर यह तैनातियां होनी थी, वो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं 5 बरसों के बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर। यानी एक तरफ से 33% रिजर्वेशन जो बाज़ाब्ता तौर पर 2016 की कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जनाब हर एक रियासत जो है वो 33% में काम करेगी, जम्मू कश्मीर आते आते इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2 जो एक और अहम मेरी नज़र में आया है वो ये था कि जनाब इस इजलास के दौरान जो गुड़गांव में सन 2016 में हुआ था, इसमें यह भी कहा गया था कि SHOs की तैनाती यानी स्टेशन हाउस अफसरों की तैनाती ख्वातीन पुलिस अमला भी कर सकता है, यानी ख्वातीन SHO भी लग सकती है और कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर ख्वातीन SHO का लगना और ज़्यादा अहम बनता है, क्योंकि ख्वातीन कन्फ्लिक्ट का शिकार है और वो अपनी रुदात शायद मर्द अफसर से ना बता पाए, इसलिए यहाँ पर रूटीन पुलिसिंग के लिए भी SHO जो है वो ख्वातीन तैनात हो, वो भी लगभग ना के बराबर है। हमारी जो ख्वातीन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ज़रूर ख्वातीन SHOs हैं या कई मकामात पर कुछ एडिशनल डिप्लॉयमेंट के तौर पर आप ख्वातीन को देखते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए और उनको SHOs की तैनाती तक लाया जाए ताकि वो नीचे रसाई ले सके, उस पर भी ज़्यादा कोई काम जो है वो नहीं हो पाया है। और तीसरी बड़ी बात जो इंटरनल मैनेजमेंट की बात थी कि
कम से कम जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन के ज़रिए से हल हो सकती हैं, यानी ख़वातीन के मामलात हो या लॉ एंड ऑर्डर के दौरान जब ख़वातीन बाहर आती है तो बजाय ज़नाना पुलिस, अगर ज़नाना पुलिस अफसर भी वहाँ पर हो तो उससे बेहतरी जो है वो हो सकती है। उस पर भी ज़्यादा कोई बात जो है वो नहीं हुई। और उसके साथ साथ फिर एक टाइम पिक्चर किया गया था कि देखिए अगर ख़वातीन अफसर है तो उसकी तैनाती ऐसे कीजिएगा ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो, वो उसे भी देख सके, वो अपना फ़र्ज़ मनसबी भी अदा कर सके। लेकिन शायद ये जो बैक टू बैक कुछ तजवीज़ें आई थी वो पूरी नहीं हुई और कोई भी बड़ा बदलाव जो है सन 2016 की कॉन्फ्रेंस के बाद इस हवाले से देखने को नहीं मिला है। एक और चीज जो कि डिस्कस हुई है लखनऊ के अंदर भी, जो इसी महीने कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर भी, कि खवातीन के लिए मजीद पुलिस स्टेशन का कयाम इसको यकीनी बनाया जाए। हालांकि पुलिस इंतजामिया की तरफ से पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने तमाम वो फिगर्स जो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं खुल सका लेकिन जिन एरियाज के अंदर खुले हैं, डूडा उनमें शामिल है, जम्मू के अंदर है, पुंछ के अंदर, तो वो सारी तफसीलात उनके सामने रखी गई हैं। मगर खवातीन को भी पुलिसिंग का हिस्सा बनाने के लिए और खवातीन से जुड़े मामलात को फौरी तौर पर उनके निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर केसेस का हल हो सके, इसके लिए बहुत जल्द इस पर काम होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर लखनऊ के अंदर भी डीजीपीज की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस थी, सालाना कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। चलिए, ये तो बात थी जनाब पुलिस की। अब जरा बात अमन कानून की भी आपको बताते चले, चूंकि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कई हंगामा खेज बातें हो रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर, एक तो जम्मू कश्मीर के हमारे मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हसनैन मसूदी साहब और जम्मू से जुगल किशोर जी और दीगर लोग हैं। तो ये एक टीम है हमारी 5-6 लोगों की जो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। राज्यसभा के अंदर कोई नहीं है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं अदर स्टेट्स के एमपीज, अदर स्टेट्स के राज्यसभा के मेंबर, और उन सवालों का तहरीरी जवाब दिया गया है। और एक तहरीरी सवाल के जवाब में सरकार ने इस बात का दावा पेश किया है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंसी में नुमाया कमी हुई है। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हुए हैं, मिलिटेंसी डाउन ग्राफ दिखा रहा है, यह सरकार का दावा है। और वहीं पर सरकार ने कल वजारत दाखिला ने जो तहरीरी सवाल के जवाब में कहा है कि 5 साल के दौरान 33 कस्टोडियल डेथ केसेस भी सामने आए हैं। कस्टोडियल डेथ केसेस जम्मू कश्मीर में 5 साल के दौरान 33 का फिगर है, 33 का फिगर है जो सामने आया है। एक तहरीरी सवाल के जवाब में कल वजीर दाखिला नित्यानंद राय की तरफ से ये पेश किया गया कि 5 साल के दौरान 33 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। और जब ब्रेकअप उनकी तरफ से सामने रखा गया, जब इदाद शुमार उनकी तरफ से सामने रखा गया, तो ये कहा गया कि 7 केस रजिस्टर हुए हैं जी सन 2016 और 17 के दौरान, 4 केस रजिस्टर हुए हैं सन 2017 से 2018 के दरमियान, और 8 केस रजिस्टर हुए हैं जी 2018 और 19 में, और सन 2019 और 20 के दरमियान 5 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ये कस्टोडियल किलिंग्स की, ये जो कस्टोडियल डेथ्स की जो बातें हो रही हैं, कई बार खबरें सामने आई हैं, एदाद शुमार जो है वो ऐवान के अंदर वजीर दाखिला ने सामने, मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से सामने रखे गए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सन 2020 और 21 के दरमियान सामने आए, जिनमें 7 जुडिशल इंक्वायरियां भी चल रही है और 2 केसेस के हवाले से पुलिस अभी मजीद तहकीकात भी कर रही है। ताहम सभी मामले जो हैं ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो मुख्तलिफ शिकें हैं, जो मुख्तलिफ दफात हैं, उनके तहत इनकी तहकीकात जो है वो चल रही है। और आईन और कानून की रूह से जो पुलिस, प्रिजन और पब्लिक ऑर्डर है, ये जनाब स्टेट सब्जेक्ट है, मरकज का इसमें ज्यादा कोई अमल दखल नहीं रहता है। लेकिन वक्तन फवक्तन मरकजी हुकूमत जरूर जो एडवाइजरियां हैं स्टेट के लिए वो जारी करती हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें सभी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के अंदर नाफिजुल अमल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और जहां पर लैल टू लैल होता है वहां पर मरकजी हुकूमत भी अपना रोल निभाता है। ये तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया है। वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने अप्रैल
16 2017 से अगस्त 4 2019 तक के एदाद-ओ-शुमार भी सामने रखे मिलिटेंसी को लेकर। जो मैंने पहले कहा कि मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हो रहा है, वो एदाद-ओ-शुमार भी उन्होंने सामने रखे हैं। और उन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 840 के करीब मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। और उन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में 85 से ज़्यादा सिविलियन जो है वो मारे गए हैं और 75 से ज़्यादा आर्मी पर्सनल जो है वो इन झड़पों के दौरान, इन इंसिडेंट्स के दौरान अजान हुए हैं। और इसी तरीके से 5 अगस्त सन 2019 जिस दिन 370 और 35 से ही मनसूख हुआ, तब से लेकर 22 नवंबर 2021 तक के आंकड़े दिए गए और कहा गया कि 841 दिनों के दौरान 496 मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। 5 अगस्त 2019 से 22 नवंबर 2021 जो 841 दिन का फिगर है, उसमें 841 दिनों में 496 मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसमें कमोबेश 80 के करीब 79 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए और 45 सिक्योरिटी के जवान मुख्तलिफ, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, 45 जवान जो है वो इन तशद्दुद की बेंट जो है वो चढ़े हैं। इसके साथ साथ जो स्टैटिक्स दिए गए ये भी कहा गया कि जनाब अगर आप इसको माजी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मजीद बेहतरी जो है वो दिखेगी। और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत इस बात पर लगातार ये बात बता रही है कि जनाब सूरत हाल जो है वो बेहतर है। सन 2018 में जो नेट इन्फ्लेशन था जम्मू कश्मीर के हवाले से, इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स थे वो काफ़ी ख़त्म किए गए हैं और साथ साथ ये भी दावा पेश कर दिया गया कि आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल जो है वो बेहतरी की ओर आ रही है। ये मरकजी वजारत दाखिला के एदाद-ओ-शुमार है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ऐड ऑन में करता चलूँ, चूंकि राज्यसभा के अंदर भी जवाब दिया जा रहा था और कश्मीरी पंडितों पर भी सवाल पूछा गया था। एक तो कल हमने आपके सामने कुछ फिगर्स रखे थे, लेकिन जम्मू आने वाले कश्मीरी पंडित कितने हैं ये सरकार की तरफ से कहा गया। कल के 115 के आसपास उन लोगों की तादाद बनती है जिनमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, जो वादी छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं। लेकिन इनमें बेशतर लोग वो हैं जो तफसीलात फराम की गई मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कि जो सरमाई तातीलात का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर इनमें कोई मिलिटेंसी मुतासरा कोई खानदान है, मिलिटेंसी मुतासरा कोई कश्मीरी पंडित है, तो उसको 1 लाख एक्स ग्रेशिया भी सरकार आज के वक्त में भी दे रही है। ये भी नित्यानंद राय ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब ये एदाद-ओ-शुमार दिए गए तो उमर अब्दुल्ला तकरीर कर रहे थे, तो कल कहीं ना कहीं उन्होंने इन्हीं एदाद-ओ-शुमार को बुनियाद बनाते हुए अपनी तकरीर भी कही है। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने साफ कर दिया कि जनाब मौजूदा दौर के अंदर जो दावे पेश किए जा रहे हैं और जो जमीनी सूरत है उसमें जो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि अब उन इलाकों के अंदर फायरिंग्स हो रही है, उन इलाकों के अंदर मिलिटेंसी परवान चढ़ रही है जहां पर सिफर मिलिटेंसी थी। और खुद मरकजी वजारत दाखिला का रिकॉर्ड गवाह है कि कई इलाके सिफर मिलिटेंसी पर आए थे और वहां पर अब डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट मिलिटेंसी की फिगर आ रही है और ये अलार्मिंग ट्रेंड है। ये इसका काउंटर जी श्रीनगर से हमें मिला। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। और बड़ी खबर आपको याद होगा कि कल भी हमने आपके सामने रखी थी 5 के पंच में कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे लोग, ज़मीर फरोश लोग हैं जिन्होंने अब बच्चों का कारोबार शुरू किया था और कोविड के बीच बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही थी। और जब ये मामला तश्तज़बाम हुआ है और अब इंतजामिया की भी नींद टूटी है और खबर का असर आपके सामने है। बिल्कुल, कोविड-19 इस सारी सूरत हाल के दौरान कई यतीम बच्चों के खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया। दावा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी पहले किया जा रहा था, लेकिन तस्दीक नहीं हो पा रही थी। गुज़श्ता दिन जब हमने आपको पूरी खबर बताई, तफसीलात आपके सामने रखी और उस प्रोग्राम में खबर नश्र होने के फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आई और वजारत दाखिला तक के अफसरान इसमें खुद मुदाखलत कर रहे हैं। इस तरह की इतलात हमारे पास हैं। और कोविड-19 के दौरान खरीदो फरोख्त का ये जब मामला सामने आया तो दावा किया जा रहा था कि कोविड-19 में यतीम बच्चों को गैर कानूनी तरीके से उन्हें गोद लेकर उन्हें फरोख्त किया जा रहा और जम्मू कश्मीर से बाहर भी ये सिलसिला चला है। और इसमें अब ये भी खबर है कि एक तरफ जहां मुतलका उन पुलिस स्टेशन के अंदर जिन एरियाज के अंदर दावा किया गया था या जिन एरियाज की कल भी आपको तफसीलात हमने बताई थी, एक तो ये कि खुद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी शीतल नंदा, उन्होंने सीरियसली इस मामले को जाती मुदाखलत की है और आईजीपी कश्मीर के साथ उनने इस पर डिस्कस की है और फौरी तौर पर मुलव्विसीन के खिलाफ कार्रवाई का भी उनने मुतालबा न सिर्फ पहले किया
बल्कि इस सिलसिले में अब मजीद आगे जाते हुए पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल तश्कील दिया गया है। कुछ मेंबरान को एक पैनल की शक्ल में यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो बाकायदा तमाम ऐसे आदादोशुमार सामने रखें कि कोविड-19 के दौरान, चूंकि इसमें महकमा सेहत से भी फिर आदादोशुमार लिए जाएंगे, जब ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कितने बच्चों को गोद लिया गया है, क्या वो हॉस्पिटल्स में थे, कहीं अनाथ आश्रम में थे, किन किन एरिया से उनको लिया गया है, तो आगे वो बच्चे जिन फैमिलीज के पास गए उन्होंने आज के दिन में वो बच्चे कहाँ रखे हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें फरोग करने में मदद जो है वो फराहम करने में मदद करेगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी जब रिपोर्ट्स आई थी कि मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों और यूटीज के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चे गोद लेने के नाम पर फरोख्त हो रहे हैं, तो इसमें पामपुर पुलिस स्टेशन के अंदर भी खबर है कि यहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि यहां पर भी दावा किया गया था कि इस तरह के केसेस सामने आए हैं। और इसके साथ साथ ये भी है, मिशन डायरेक्टर जो हैं आईसीपीएस, खासतौर से जो हुकूक अतफाल को यकीनी बनाने वाले जो जिम्मेदारान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं, खुद शीतल नंदा इनमें ये पूरा मामला जो है वो टेकअप कर रही हैं पुलिस के साथ। तो उम्मीद अब ये की जा रही है कि इसमें मिशन डायरेक्टर जो हैं आईसीपीएस जम्मू कश्मीर के शबनम कामली, उनकी तरफ से हालांकि फौरी तौर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज जो हैं कोविड-19 के दौरान उन सभी लोगों से, उन सभी बच्चों से भी मिलने की बात हो रही है जो यतीम हो गए थे कोविड-19 के दौरान, और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई। हालांकि हो सकता है उससे पहले ये चीजें चल रही थी, लेकिन इंतजामिया के नोटिस में लेट आया और गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर ये कि खबर नश्र होने के सिर्फ आधे घंटे के बाद ही इस पर काम भी शुरू हो गया था। हिलाल है यार इस पे। जानिब से भी बयान में कहा गया है कि कोविड के दौरान यतीम होने वाले बच्चों को जिन्हें मुबैना तौर पर गैरकानूनी तरीके से फरोख्त करने की बात आई थी और पहले गोद लेने और उन्हें फरोख्त करने मुख्तलिफ बाजारों के अंदर, जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद जब हमने भी डिटेल्स आपके सामने अपने प्रोग्राम में रखी तो इन खबरों का संजीदगी से जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ने नोटिस लिया, और अब खबर यह है कि इंतजामिया इसमें कार्रवाई भी बाकायदा शुरू कर चुकी है। मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस जम्मू कश्मीर, जिनने मुतलका हुकाम को मुकदमा दर्ज करने की पहले हिदायत दी, और इसके बाद पामपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। और कोविड के दौरान बताया जाता है कि कुछ एनजीओज का भी नाम आया था जो कि मुल्क जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी काम करती हैं, लेकिन इल्जामात ये थे कि वो गैरकानूनी तरीके से पहले तो बच्चों को मुबैना तौर पर उन्हें गोद लेने और उसके बाद उन्हें फरोख्त करने की उन पर इल्जामात आए थे। इन सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए, हकाइक जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आ सकें, इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग एक पैनल बाकायदा तश्कील दिया गया जो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कंसर्न अथॉरिटीज से रुजू करने के बाद जो आदादो शुमार हैं वो सामने लाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आया कितनी तादाद इन बच्चों की बनती है जो आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर गोद लेने के नाम पर जम्मू कश्मीर के बाहर भी फरोख्त किए गए मार्केट्स के अंदर। चलिए, कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूर हमारे साथ हैं। हिलाल, ये मामला काफी सख्त है और गुज़श्ता दिन जब हमने 5 बजे खबर नशर की और उसके बाद चंद मिनटों के बाद ही इंतजामिया भी हरकत में आई, एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। क्या कुछ मजीद हिदायत हैं और कितनी सख्त, क्योंकि मामला इंतहाई संगीन है, हसास है, जहां सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ये महदूद नहीं रहता, मुल्क की बाकी रियासतों से भी खबर है कि वहां तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों के तार जुड़े हुए थे, इस तरह के कुछ गिरोह काम कर रहे थे जो बच्चों को फरोख्त करने का काम पिछले 2 बरसों के दौरान तकरीबन कर रहे थे। मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं? हिलाल, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। ये बच्चों को गोद लेने के नाम पर फरोख्त करने का जो दावा किया गया था और उसके बाद हमने भी खबर नशर की और इंतजामिया अब हरकत में आई है। तफसीलात इस पूरे मामले में क्या कुछ है, क्योंकि खबर यह है कि जम्मू कश्मीर तक ही ये कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी, बाकी कुछ रास्तों तक भी इन लोगों के इस तरह के कुछ गिरोह हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं और ये कारोबार चल रहा है। देखिए आसिफ, अगर देखा जाए तो जहां तक हमें मालूमात मिली है, दरअसल ये मुल्क की स्तर पर एक मीडिया इदारे ने यह खबर की थी जिसके बाद ये इंकिशाफ किया गया था कि जो
कोविड के दौरान जिन माओं के जो माएँ ऑपरेशन के दौरान ही या अपने बच्चे को जन्म देते वक्त ही या जन्म देने के बाद ही इंतकाल कर गई है, उनके बच्चों को ही ये नाम दिया गया है कि वो कोविड यतीम है। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक एनजीओ है जो पापोर के अंदर काम कर रही है, वो उन बच्चों को पहले लेती थी ये कहकर कि वो उन बच्चों की कफालत करेगी, उन्हें पालेगी, लेकिन उसके बाद ही इंकशाफ हुआ है कि वो मुल्क के दूसरे इलाकों में इन बच्चों को फरोख्त करते थे। और बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा जाता है कि लगभग 75,000 रुपए में इन बच्चों को वहां पर फरोख्त किया जा रहा था, जिसको लेकर अब पुलिस हरकत में आ गई है, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से FIR भी दर्ज हुई है। और जहां तक हमारे जराये का ताल्लुक है, आज ही इस ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कि पापोर के अंदर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ऐन मुमकिन है कि आज दिन में ही इस इदारे को सील भी किया जा सकता है, जिस पर इस संगीन नैयत के जो इल्जामात हैं लगे हुए हैं। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब NGOs की बात हुई है, इस बड़े इदारे की बात हुई है, तो क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट NGO ने जारी किया है जब से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, जो मुतलका इदारा है वहाँ उनके साथ हमने भी राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनका फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस तरह से ऐन मुमकिन है, क्योंकि ये काफी स्विफ्टली ये एक्शन अब हुई है। माना जा रहा है कि शायद उसे गिरफ्तार भी किया गया होगा, क्योंकि अब पुलिस में इसमें आ गई है। कल ही के डेट में इसमें FIR भी दर्ज हुई है और ऐन मुमकिन है कि शायद उसके खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई भी की होगी। लेकिन अभी तक इस हवाले से जो है पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अपने लेवल पर भी उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की है, लेकिन जो एक मुल्की सतह पर जो बड़े इदारे ने इस हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें उनका भी कोर्ट जो है, जो उस इदारे को चलाने वाले हैं, उनका भी कोर्ट रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ वो इन बच्चों के पैसे लेते थे। ताहम उनका ये दावा है कि वो पैसा वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर बता रहे थे हिलाल हांजुरी की क्या कुछ हो रहा है और पुलिस की तरफ से FIR तो दर्ज है, लेकिन बड़ा सवाल ये है इसमें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हजारों NGOs हैं, हजारों इदारा जात है जो रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन एक अड़चन इसमें ये अब है कि एक इदारा जब गलत काम करेगा तो ये 100 के 100 जो शक के दायरे में पड़ जाते हैं, यानी जो अच्छा काम भी करेगा वो भी अब शक के दायरे में आएगा। जरूरत ये थी कि जिस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन होती है, NGOs का भी एक सेल्फ रेगुलेशन हो, बाज़ाब्ता तौर पर इनका एक आईन हो, जिसके तहत एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम सरकार इनके साथ रखे, क्योंकि कभी फॉरेन फंडिंग तो कभी और कुछ तो कभी कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा देखने को मिला। और ये जो मामला था ये कश्मीर में पहली बार देखने को मिला था, इंतहाई संगीन मामला है। अब थैंक्स टू गॉड कि सरकार हरकत में आई है, लेट अस होप सो कि हकाइक से पर्दा उठे और बुनियादी सतह पर जो लोग इसमें मुलव्वस है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या वाइट कॉलर लोग हैं, उन तक रसाई हो, ताकि एक मैसेज चला जाए इस निज़ाम के तरफ से आवाम तक कि भैया इस चीज को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बैक टू बैक 2-3 बड़ी बातें आपको बताएंगे कि कोरोना की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, मौसम के मिजाज के हवाले से हाल भी आपको बताएंगे, और फिर सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और जम्मू भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि जम्मू के लिए कुछ नए मंसूबों को हातमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। क्या कुछ है बैक टू बैक आपको बताएंगे छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।